ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै ईश्वराय सानुभूत्या तथास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरवर्तिते सर्वभावान्तरवर्तिते। गाथा 87 नंबर की टीका चल रही थी। एक बार टीका पढ़ लेते हैं फिर आगे। मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरत इत्यादि जो भाव है प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीव भी हैं और जीव भी हैं। इसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे गहरा नीला हरा पीला आदि वर्ण रूप भाव जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाए जाते हैं, बनते हैं, होते हैं, वे मोर ही है। और दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला गहरा नीला हरा पीला इत्यादि भाव जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाए जाते हैं, वे दर्पण ही है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरत इत्यादि भाव जो कि अजीव से के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे अजीव ही है। और मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरत इत्यादि भाव जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे जीव ही है। सारी दो प्रकार की चर्चा की। मिथ्यात्व दो प्रकार का, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। अभी वो मिथ्यात्व दो प्रकार नहीं लेना, ग्रहित और अग्रहित। यहाँ कहते हैं कि दो प्रकार का जो मिथ्यात्व है, एक जीव रूप मिथ्यात्व है, एक जीव रूप मिथ्यात्व है और एक अजीव रूप मिथ्यात्व है। जो अजीव रूप मिथ्यात्व है वो कार्मण वर्गणा दर्शन मोह नाम का जो कर्म है वो है ना। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में जो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ है, उसमें जो मिथ्या दर्शन है वह 8 कर्म रूप की जो कार्मण वर्गणा से रचा हुआ जो कर्म है, कहते वह है अजीव मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व का बिंब जब चैतन्य के पर्दे पे दिखता है और चैतन्य उस भाव रूप परिणमित होता है, ज्ञान रूप परिणमित होता है, कर्ता भाव रूप परिणमित होता है, तो वह है जीव मिथ्यात्व। तो जीव काय का करता है? वो जीव मिथ्यात्व भाव का करता है, वो पुद्गल परमाणु के करता नहीं है। और पुद्गल काय का करता है? वो अपने परिणाम का करता है, वो जीव भाव का करता नहीं है। और जहाँ ऐसा कहा जाए वहाँ निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया गया।
ऐसे सब में लगाना, अविरत में लगाना, कषाय में लगाना, योग में लगाना, कि ये सब दो दो प्रकार के हैं। भावार्थ में कहते हैं। बहुत सरल हो गया है, इतना एक बार ये बात समझ में आ जाए कि जिसमें पुद्गल परिणमे वह अजीव, और जिसमें जीव परिणमे वह जीव। जीव की दो दशा होती है, नेचुरल दशा ज्ञान दर्शन चैतन्यमय है, ज्ञायक रूप है, और संयोगिक दशा जीव की विकार रूप है, राग द्वेष पुण्य पाप शुभ अशुभ अच्छे बुरे परिणाम है, ये रूप है। तो जीव स्वभाव में तो मात्र शुद्ध रूप परिणमेगा, विभाव में राग द्वेष रूप परिणमेगा, लेकिन कर्म शरीर इंद्रिय मन वाणी रूप जीव परिणमता नहीं है, तो इनका कर्ता जीव भी नहीं है। और जहाँ कहा गया है वो निमित्त का ज्ञान कराया गया है, संयोग का ज्ञान कराया गया। देखो जिन वचनों में एक ताकत है कि बड़े पाप को छोटा करती है, छोटे पाप को और छोटा करती है, और छोटे पाप को और छोटा करती है, और एक दिन संपूर्ण पाप मिटा देती है। पहले हम दूसरे को कर्ता मानते थे, तो वहाँ से हटाकर कर्म पे लाके खड़ा कर दिया कि भाई कोई दूसरा कर्ता नहीं, तेरा कर्म ही सत्य करता है। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, आप कहते कर्म का परिणमन कर्म में है, कर्म तेरे अंदर सुख दुख राग द्वेष पुण्य पाप नहीं कराता है, ये तो तेरा अपना परिणमन है। तो यहाँ तक आके इसका कर्तापन सिद्ध किया कि ये इसका कर्ता। फिर आगे इस भाव को भी छुड़ाएंगे कि नहीं, तू तो ज्ञाता है, तू इन भावों का भी कर्ता नहीं है। ये भाव को जानने वाला तो तू है, पर इन भाव को करने वाला तू नहीं है। वो भीतर का भेद ज्ञान है। मिथ्यात्व कमजोर पड़ते पड़ते जब स्वभाव की दृष्टि बन जाए तो मिथ्यात्व विलय हो जाता है, सीधी से। अपन ने पहले भी ये कहा था कि मिथ्यात्व की दशा में ही मिथ्यात्व मोला पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है, और कमज़ोर जिसका मिथ्यात्व पड़े नहीं, उसका मिथ्यात्व छूट जाए, ये कैसे हो सकता है? जिस समय इंद्र ने गौतम गणधर से प्रश्न किए, गौतम गणधर प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, समझ आया, उसी समय उसको आभास हो गया था कि वस्तु का स्वरूप कुछ और ही है, मेरे ज्ञान में तो आज तक आया नहीं। तो चलो मैं, तो वो जैसे वहाँ से चल रहा था ना, वहीं से उसका मिथ्यात्व कैसा हो रहा था, मोला पड़ना चालू हो गया था उसका। और जैसे जैसे समोसरण की निकटता में जाया गया, और जहाँ भगवान को निहारा, चैतन्य स्वरूप को निहारा, कि मिथ्यात्व टूट गया। तो पहले तो क्या होगा, मिथ्यात्व मोला पड़ेगा। मिथ्यात्व तीव्र हो तो ये बात स्वीकार ही नहीं करता है ना। उद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादिक रूप कर्म रूप से परिणित होते हैं। उस कर्म का विपाक उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादिक साध उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्वादिक अजीव है, और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चैतन्य के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। जो स्वाद उत्पन्न हुआ वो क्या है, वो अजीव है। जैसे दर्पण में जो हरे पीले लाल जो दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए, वो तो उसका बिंब है, किसका है, पर दर्पण उस रूप परिणमा वो दर्पण है, और वो दिखा वो क्या है, वो है जो और विशेषता। हाँ, विशेषता और समझाई इसमें कि दर्पण में जो बाहर का मोर हरा पीला लाल दिखाना, तो वो लाल हरा पीला जो दिखा है, लाल हरे पीले रूप तो दर्पण परिणमा, वो तो दर्पण है, लेकिन वो जो दिखा हरा पीला है वो किसका स्वाद है, कि वो मोर का स्वाद है। किसका स्वाद है, मतलब ये कह रहे दर्शन मोह उदय में आया ना, तो क्या, तो जो मिथ्या भाव रूप परिणमा वो तो जीव है, पर वो मिथ्या भाव स्वाद किसका है, कि वो पुद्गल का है।
दोनों बात आ गई इसके अंदर, स्वतंत्र परिणमन भी आ गया और जीव को ये भी समझा दिया कि ये तेरे भाव नहीं है, तेरा चैतन्य तो इससे भी भिन्न है, इससे भी भिन्न है। परिणमा तो जीव ही है, लेकिन ये जीव का स्वाद नहीं है, ये दर्शन मोह का है ना। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियाँ पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आए उसके आकार उपयोग रूप हो जाता है। स्वच्छता है जीव की, स्वच्छत्व शक्ति है ना। भगवान की स्वच्छत्व शक्ति तो पूर्ण स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई, उसमें संपूर्ण विश्व झलकते हुए भी विकार रूप परिणमन करने की उनकी योग्यता ही नहीं है। या स्वभाव दृष्टि से कहे तो वो उनके पास इतना बल प्रकट हो गया कि उस बल के द्वारा उसमें विकार शत्रु उनको घेरता ही नहीं है, क्योंकि उनने उन विकार को जीत लिया। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। कैसा? जैसे कहा दर्पण में बच्चे को मोर दिखा तो दर्पण के और मोर के प्रतिबिंब का भेद ज्ञान उसे नहीं है। वो तो क्या मानता है, दर्पण ही मोर रूप है ना। आप और हम ये जो उपयोग में हमारे जो भाव आ रहे हैं ना, ये भाव तो मोह का उदय ही है, इसका स्वाद तो उसका है, ज्ञान उसके आकार रूप परिणमा है। तो हमें ये भ्रम हो गया कि मैं इस रूप ही हो गया या ये मेरे रूप ही हो गया और ये मेरा ही स्वाद है। यहाँ कह रहे ये स्वाद तेरा नहीं है, ये स्वाद तो कर्म प्रकृति का है। हाँ, दर्शन क्रोधादिक तो चारित्र दर्शन तो दर्शन अविरत है, तो ये है अज्ञान है तो अज्ञान रूप है। ज्ञानी एक में एक मानता है, ज्ञानी एकता नहीं जोड़ता। ज्ञानी जानता है कि मेरा चैतन्य का स्वाद तो निराकुल रूप है, शांत रूप है, आनंद रूप है। इस आनंद के साथ ये जो कड़वास आई है, ये कड़वास मेरा स्वभाव नहीं, यह तो कर्म परमाणु का स्वाद है। किसका स्वाद है? हाँ, परिणमा मेरा उपयोग उस आकार है, पर ये स्वाद मेरे ज्ञान का नहीं है। मेरे ज्ञान का स्वाद तो निराकुल है। क्या? तो वो उससे भी उपयोग खींचकर क्या करेगा? अपनी ओर और अंदर में दृष्टि डालेगा। तो मुख्यता से तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा, और गौणता से राग उत्पन्न हुआ तो कहते अब ज्ञानी उनके कर्ता नहीं होते हैं, ज्ञानी उनको जानते हैं। अद्भुत बात है भाई। देखो मुख्यता से तो क्या कि जब ज्ञायक पे दृष्टि गई तो अनंतानुबंधी का राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो है ही नहीं तो उसका कर्ता क्या? ये तो पहले ऊपर में कहा ही एक जो है ही नहीं तो उसका कर्ता क्या है। और गौण रूप से जो सूक्ष्म पने से प्रत्याख्यान संचलन आदि का जैसे जैसे ज्ञानियों को जैसा जैसा होता है तो वो जानते हैं कि ये मेरा स्वाद नहीं, ये कर्म का स्वाद है। ऐसा भेद ज्ञान करके वे उसका रस नहीं लेते, उसका ज्ञाता होते हैं। तो कहते हैं अभिप्राय में ऐसा होने से वे उनके ज्ञाता हो जाते हैं, कर्ता कहलाते नहीं। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उसका स्वाद और उपयोग का भेद नहीं, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उसको भेद ज्ञान होता है
अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है। क्या जानता है? जीव भाव, उपयोग स्वरूप जीव भाव, और जो पुद्गल परिणमा है वह अजीव भाव, और उस पुद्गल का प्रतिबिंब जीव में दिखा है, तो वो जो जीव उपयोग परिणमा वो तो जीव का है, और जो वो स्वाद उत्पन्न हुआ है वो स्वाद किसका है? वो पुद्गल का है। तो जीव किसका करता हुआ? कि अपने भाव का करता हुआ, पुद्गल के भाव का करता नहीं हुआ। व्यवहार में कई शब्दों में ही जब उनका भेद होता है, अर्थात ये इसके पहले तो ये स्वाद अपना भाव समझता है, मतलब अज्ञान की बात करें। हाँ। तो यहाँ पे जब भेद ज्ञान होता है तात्पर्य कि वो ज्ञानी हो जाता है। हाँ, भेद ज्ञान करके जब अपने उपयोग को ही अपना माने और उपयोग के अलावा सबको पर माने, तो ऐसा भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो ये जानता है कि जीव भाव जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है। अजीव रूप समझता है। हाँ, अब वो उसमें जो कर्म वर्गना है वो तो अजीव है ही, लेकिन उसका उदय काल जो जीव की परिणति में आया तो वो भी अजीव है। हाँ हाँ, वो भी अजीव है। यानी कि भेद ज्ञान का तात्पर्य कि अनुभूति स्वरूप भेद ज्ञान हो जाता है। तो भेद ज्ञान है स्वभाव। देखो, पहला भेद ज्ञान दो द्रव्यों के बीच में, फिर भेद ज्ञान स्वभाव और विभाव के बीच में, फिर भेद ज्ञान द्रव्य और पर्याय के बीच में। बात आ रही समझ में? नहीं। पहला भेद ज्ञान क्या? दो द्रव्य, मेरा चैतन्य में, बाकी सब पर, और उस पर में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अनंत जीव, ये सब पर हो गए। अब मैं चैतन्य मात्र, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, शुद्ध शुद्ध पर्यायात्मक सब में, फिर अंदर में भेद विज्ञान किया गया। तो चैतन्य जो जानने देखने वाला है सो मैं, और रागादिक सुख दुखादिक रूप जो परिणमता है वो पर, क्योंकि वो किसका स्वाद है? वो पुद्गल का स्वाद। श्रीखंड का दृष्टांत देके कहा ना कि भाई श्रीखंड में शक्कर और दही से बना हुआ श्रीखंड, कहते जो खटास रूप परिणाम है वह तो दही का है, और जो मीठे रूप परिणाम है वह किसका है? वह शक्कर का है। मीठे रूप स्वाद किसका? शक्कर का। खट्टे रूप स्वाद किसका? दोनों के मिलके बनाना है, लेकिन दोनों अपने अपने अलग स्वाद को लेकर लक्षण भेद तो दोनों में है ना, है। और पकड़ में आता है कि नहीं आता है? चलो, मैंने तो कई बार दृष्टांत दिया ना, 1 किलो मट्ठे में 1 किलो शक्कर डाली जाती है। कितनी डाली जाती है? 800 ग्राम डालो, 1 किलो डालो। मान लो किसी ने 400 ग्राम डाली, तो रखते ही उसे क्या लगेगा? खट्टा अधिक लगेगा। वो कहेगा ये श्रीखंड खट्टा है, लेकिन परमार्थ से खट्टा कौन है? और किसी ने लालच में बेचने के हिसाब से उसमें 1500 ग्राम शक्कर डाल दी। कितनी डाली? और चम्मच जीवान पे रखते ही क्या कहेगा? अरे श्रीखंड कितना मीठा है, लेकिन मीठा कौन है? कि शक्कर है। ऐसे जब ज्ञान की मुख्यता होती है तो राग गुण हो जाता है, और राग की मुख्यता होती है तब अज्ञानी के राग की मुख्यता है तो ज्ञान गुण हो गया, और ज्ञानियों के ज्ञान की मुख्यता है तो राग गुण हो गया। पर राग स्वाद कर्म के उदय का है और ज्ञान स्वाद जीव का। मुख्यता गौणता तो हो गई। जब ज्ञानी की बात करते हैं तो राग को गौण कर दिया। किसको कर दिया? कि ज्ञानी राग का करता नहीं, राग का भोगता नहीं। वो तो यद्यपि भूमिका के अनुसार राग का वेदन भी है उसे। किसको? अगर राग वेदन नहीं हो तो दुख, ज्ञानी को दुख नहीं है क्या? है। अगर सर्वथा दुख का अभाव ज्ञानी को हो जाए तो यही भगवान हो जाए।
हाँ, दुख है, राग का वेदन है, लेकिन ज्ञान की इतनी प्रमुखता है कि वो राग का वेदन गौण कर दिया गया। और कहते ज्ञानी ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं, और अज्ञानी को ज्ञान का परिणमन पूरा गौण है। तो अज्ञानी को क्या कहा कि आप और हम अज्ञानी है ना, तो क्या हमारा ज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा, जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है। तो हमारा पूरा जोर लगाकर कह दिया कि हम राग रूप ही परिणमित हो रहे हैं। अभी आगे आएगा जगन्य भाव, और ये बंद का कारण बताएंगे कि जगन्य भाव से बंद होता है। अजीव भाव अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। तब फिर मिथ्यात्व जिसको जैसा है वैसा जानता है, तो कहते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव होकर वह ज्ञान कैसा हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। होते हम में हैं इसलिए हम करता हैं, लेकिन स्वाद वो आत्मा का नहीं है, वो कर्म का है। दर्पण तो स्वच्छ है, कैसा है? हाँ। वो हरा पीला लाल नीला आदि मोड़ जो झलका वो दर्पण का परिणमन है। दर्पण में परिणमा इसलिए उसका कर्ता दर्पण है। बहुत दृष्टांत को ध्यान से सुन लेना। क्या कहा? दर्पण तो कैसा है? स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ है ना, निर्मल है ना, है। और उसमें जो हरा नीला पीला गहरा ये जो दिखा वो दर्पण ही उस रूप परिणमा। कौन परिणमा? तो दर्पण परिणमा, इसलिए तो उस परिणमन का कर्ता दर्पण है, परंतु वो हरा नीला पीला उसका स्वाद नहीं, उसका स्वभाव नहीं है। वो किसका स्वभाव है? कि वो मोर का है। किसका है? उसका स्वाद। वो स्वाद किसका है? कि वो मोर का है। करो भाई, ये भेद ज्ञान करो, देखो ये अपने पे बस। हाँ, स्वच्छत्व शक्ति है ना आत्मा में, स्वच्छ रहना। अभी स्वच्छता में दिख रहा है? वो दिख रहा है, जो झलक रहा है, परिणम रहा है, वो तो जीव ही है, पर वो जीव का स्वाद नहीं है। राग देश मोह जीव का स्वाद नहीं है। किसका है? कि पुद्गल का है। परिणमा कौन? जीव। अपने में परिणमन हुआ, इसलिए परिणमन के कर्ता वो भाव हुए हैं। वो भाव रूप परिणमा जीव है, तो भाव का कर्ता तो जीव है, पर वो स्वाद जीव का स्वभाव नहीं है। और ऐसा भेद ज्ञान होने से जीव अपने चैतन्य की अनुरूप परिणमित होता है। तो कहते हैं अज्ञा मिथ्या का अभाव हुआ और मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। अब वो ज्ञान छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो या वो पूर्ण हो, वो सब सम्यक ज्ञान। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का ही है। मन परे ज्ञान भी केवल ज्ञान का ही भेद है। सर्वावधि परमावधि भी सम्यक ज्ञान का ही भेद है। और मति शुद्ध ज्ञान भी सम्यक हो तो वो भी सम्यक ज्ञान का ही भेद है। स्वाद किसका है? तो इसका है। उसी श्रीखंड के अंदर ठंडापन अनुभव में आ रहा है, तो वो स्वाद किसका? पुद्गल का तो है, पर वो ठंडापना बर्फ का स्वाद है। किसका स्वाद है? बात समझ में आई कि नहीं? वो ठंडापन किसका स्वाद है? कि वो बर्फ का स्वाद है। तत्काल अरे भैया फ्रिज में नहीं रखा दिखता है, इसको बिना अगर रख दिया कि फ्रिज में नहीं रखा या इसमें बर्फ में नहीं रखा इसको, इसलिए इसका स्वाद ऐसा है। तो वो ठंडापन किसका स्वाद हो गया? तो बर्फ का हो गया। तो जिसका जो है वो उसी का है। इसलिए जो ऊपर में कहा कि वर्णाधिक से रागाधिक पर्यंत तक जितने भी परिणाम है वो पुद्गल के हैं, तो उसका अर्थ वहाँ ये लेना
कि वो पुद्गल का स्वाद है, वो जीव का। परिणमा तो जीव है, लेकिन स्वाद किसका है कि पुद्गल का है। तो तुझे क्या करना, अपने ज्ञाता भाव को प्रमुख करना। ज्ञान की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, निराकुलता की अनुभूति। अगर क्षोभसम ज्ञान की बात करें तो उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान में आनंद की उत्पत्ति हो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिस ज्ञान में निराकुलता की उत्पत्ति हो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसलिए अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का भाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। अब यहाँ प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादी को जीव और अजीव कहा है, तो वे जीव मिथ्यात्वादी और अजीव मिथ्यात्वादी कौन है? ये मिथ्यात्वादी भाव को दो प्रकार का कहा, एक जीव मिथ्यात्वादी और एक अजीव मिथ्यात्वादी। तो कहते हैं ये जीव और अजीव मिथ्यात्वादी कौन है? इसका उत्तर 88 नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुम भगवान कहते हैं। मिथ्यात्व अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म है। अज्ञान अविरमण मिथ्यात्व जीव उपयोग है। बस ये दो भेद कर दिए कि जो मिथ्यात्व और अज्ञान आदि वे अजीव है, वे तो पुद्गल कर्म है। कौन है? पुद्गल कर्म। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, संजलन कषाय, ये जो परमाणु है ये सब पुद्गल के हैं। अजीव मिथ्यात् दर्शन, सम्यक मिथ्यात्, ये सम्यक प्रकृति, ये जितने भी है ये क्या है? ये पौद्गलिक है। और इसमें जो भाव रूप परिणमता है वो कौन है? वो जीव है। कौन? ये जितने भाव, ये क्रोध का भाव आया, ये जीव। क्रोध कर्म रूप परिणमा, वो अजीव। जीव के उपयोग में क्रोध भाव दिखा और क्रोध के आकार रूप ज्ञान परिणमा, वो जीव। और क्रोध का अनुभव किया अपने को, ये अज्ञान। और जाने कि ये स्वाद किसका है कि ये कर्म का स्वाद है। क्रोध रूप तो परिणमन हुआ, मेरा उपयोग क्रोध के आकार रूप तो परिणमा, पर ये स्वाद मेरा नहीं है। ये स्वाद किसका है? पर परिणमा में हूँ, तो वो जीव है। भ्रांति क्या हो गई कि परिणमना तक तो स्वीकार कर लेता है, पर साथ साथ में ये मानता है कि मैंने इसका स्वाद लिया, स्वाद को भी जीव मान लेता। और वो स्वाद किसका है? वो कर्म का स्वाद है। वो जो दृष्टांत विकास दर्पण में है, वो उसका स्वभाव नहीं है, नेचुरलता नहीं है। वो हरा पीला के संयोग से हरा पीला दिख रहा है। परिणमा उसमें, इसलिए तो वो दर्पण का है, पर वो उसका स्वाद नहीं है। ऐसे क्रोधादि भाव उपयोग में दिखे, उपयोग क्रोधादि के आकार रूप परिणमा, इसलिए तो वह क्रोधादि का करता है क्या? पर ये स्वाद किसका है? एक कर्म का स्वाद। ये स्वाद है। ये जो क्रोध कहने का मतलब ऊपर में अपन ने चर्चा की कि जब क्रोधादि कहा जाए तो संपूर्ण विकार लेना, रागादि कहा जाए तो संपूर्ण विकार लेना,
धर्मादि कहा जाए तो समस्त द्रव्य लेना, समस्त द्रव्य बस। हाँ, धीरे 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 पर विचार करो फिर इसमें, यानी कि एक ही पर्याय में राग धारा, ज्ञान धारा है। राग का परिणमन जितने अंशों में है उतना बंध भी चलता है, और ज्ञान की अनुभूति और ज्ञान को ही स्वीकृत कर रहा है तो उतना निर्बंध भी हो रहा है। मिथ्यात्व संबंधी निर्बंध है और राग संबंधी बंध है। इसमें और चिंतन करना। देखो, आप और हमारे चिंतन में सही बात बैठ जाए, क्या समझ में आए? हाँ, मिथ्यात्व का भ्रम तो कहीं नहीं पालना, गलत बात तो भीतर में कहीं स्वीकार नहीं करना। हाँ, जिनागम तो समझा रहा है अपने सुधार के लिए, और हमें इस चीज को देखना चाहिए कि भाई दृष्टांत देकर आचार्य हमारे को सिद्ध कर रहे हैं कि भाई वो मोर तो दर्पण में परिणमन हुआ ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई। कर्म तो आत्मा में परिणमन हुआ ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि कर्म आत्मा में नहीं परिणमा और आत्मा कर्म में नहीं परिणमा। पर आत्मा क्रोधाधिक रूप जो परिणमा, तो वो क्रोधाधिक आत्मा का स्वभाव है कि परभाव है। वो स्वाद किसका है? वो दर्पण में मोर नहीं परिणमा, मोर दर्पण में, दर्पण मोर में नहीं गया, दर्पण ही दर्पण के आकार रूप परिणमा, हरे पीले रूप परिणमा। पर क्या हरे पीले हरे नीले गहरे रूप वह क्या दर्पण का स्वभाव है कि स्वच्छ देना दर्पण का स्वभाव है? ओरिजिनल दर्पण कैसा है? जब हम दर्पण लेने जाएं और उस दर्पण में हरा पीला नीला हो तो खरीदेंगे क्या? अरे कि भैया ये तो स्वच्छ दिखेगा तो खरीदेंगे। हम खरीदेंगे कब? अच्छा, दर्पण को कब खरीदेंगे? चलो, उसमें कोई दूसरा बिंब पहले से ही फिट हो तो खरीदेंगे क्या? बिल्कुल स्वच्छ होगा तो ही खरीदेंगे ना। अगर ऐसा कोई घुसा हुआ होगा तो उसे तस्वीर रूप पढ़ने में पहले से ही। हाँ, एक एक समय की पर्याय में इसको भेद ज्ञान करो बस। हम कहते हैं हम बड़े शांत बैठे हुए हैं और एकदम क्रोध आया। क्या आया? शांत बैठे थे, मंदिर में बैठे थे, अच्छे विचार करते करते एकदम भाव बिगड़े हैं। वो भाव बिगड़े, वो भाव रूप तो आत्मा ही परिणमा। कौन परिणमा? जो भाव बिगड़े है ना, उस रूप कौन परिणमा? आत्मा। पर वो स्वाद किसका है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई उन परिणाम को भी सर्वथा पुद्गल का मानेगा तो तकलीफ। हाँ, वो परिणमा तो जीव ही है, इसलिए वो जीव ही मिथ्यात्व है, जीव ही क्रोधादिक है। पर वो स्वाद किसका है? वो स्वाद क्या? अच्छी चाय पी रहे या अच्छी मिठाई खा रहे हैं, मैंने उस दिन भी दृष्टांत दिया था। अच्छी मिठाई खाते खाते एकदम कंकर आ गया या कुछ ऐसी चीज आ गई, कड़वास महसूस हुआ, तो वो कड़वास स्वाद किसका है? परिणमा तो वही है, मिठाई परिणमी है, पर वो स्वाद किसका है? उसका है ना। अब उसको और इसको एक मानेंगे कि भिन्न जानेंगे? कि भिन्न जानेंगे बस। हम एक मानते हैं। वो हाथी का दृष्टांत दिया ना कि हाथी भेद ज्ञान नहीं जानता, तो सबको मिला जुला कर खार कर उसे पता ही नहीं कि ये स्वाद किसका, कि ये स्वाद किसका। वो तो एक मानता है। अच्छे ऐसे ही हम क्लेश भावना में बैठे एकदम कोई अच्छा भाव आ गया है, कषाय की मंदता का स्वाद। हाँ, क्या व्यवहार में तो उस भाव को बहुत प्रशंसा का भाव कहेंगे, कहना भी चाहिए, तारीफ भी करना चाहिए, अच्छाई भी करना चाहिए। इसलिए दो प्रकार के मिथ्यात्वादी, एक अजीव मिथ्यात्वादी और एक जीव मिथ्यात्वादी।
तो जो जीव है वो जीव रूप है और अजीव है वो अजीव। इस गाथा में कितनी एक अच्छी बात एक घटित होके आई कि यदि अब यहाँ पे अपन इसको अपन एक विरुद्ध रूप में ले कि यदि अपन इस स्वाद को जीव का मान रहे हैं कि ये जो स्वाद आया ये मेरा, तो मेरा जो स्वभाव का नियम तो वो तो अनादि से ये स्वाद गिन रहा हूँ, अनादि से यही तो भूल कर रहे हैं ना। अब इसको अपन बाहर की दृष्टि से घटित करते हैं, ये तो अपन ने ज्ञान राग की दृष्टि से। इंद्रियों के विषयों के भोग का स्वाद इतना हमारे ऊपर हावी हो गया कि ज्ञान का स्वाद ही हमारा खत्म हो गया। अब हम पूरे किस स्वाद को अज्ञानी क्यों कहला रहे हम? चलो बताओ क्यों कहला रहे? ज्ञानी के इंद्रिय स्वाद में भी ज्ञान की मुख्यता है, हमारे पूरे इंद्रिय उस स्वाद की मुख्यता, तो हम पूरे के पूरे अज्ञानी होकर उसी की आशा में बैठे। ज्ञानी भोग करते हुए भी आत्मा की भावना को भाता है कि मेरा स्वाद तो वो है, ये स्वाद नहीं है। और हम पूरा स्वाद काय का ले रहे हैं? इंद्रियों का ले रहे हैं, तो हमारा ज्ञान पूरा उंझल हो गया, इसलिए अज्ञानी कहला रहे। राग का इतना स्वाद आ रहा है कि ज्ञान गुण हो गया, खत्म हो गया। अभी कहा ना कि भाई श्रीखंड खा रहे हैं, अब किसी को बहुत अच्छा मीठा पसंद है तो मीठे के स्वाद में इतना मस्त हो गया कि खट्टा गुण हो गया, और किसी को खट्टा पसंद है तो वो इतना मस्त है कि मीठा गुण हो गया। लेकिन प्रक्रिया तो दोनों की है। अब कौन किसका है कौन किसका, ये भेद ज्ञान करो। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में सम्यक दर्शन का मूल कारण भेद ज्ञान कहा। बिना भेद ज्ञान के आत्मानुभूति नहीं होती। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में भी आ गया, 7 तत्व की श्रद्धा भी हो गई। आप और हमें विश्वास है कि 7 तत्व ही होते हैं, 6 5 नहीं होते, 8 10 नहीं होते हैं, तत्व 7 ही होते हैं, पदार्थ 9 ही होते हैं, सच्चे देव वितरागी सर्वज्ञ ही होते हैं, गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं, अहिंसा धर्म को पालने वाले ही होते हैं, धर्म दयामयी करुणामयी अनेकांतमयी शादवाद रूप ही होता है। इतना गाढ़ होने पर भी ये सब मंद कछाई के भाव कहलाते हैं। इस सम्यक दर्शन व्यवहार से कहलाते हैं। भेद ज्ञान न हो तब तक ये भी सम्यक दर्शन नहीं कहलाते हैं। और जब भेद ज्ञान हो तो और उसमें विकल्पात्मक भेद ज्ञान और व्यवहार सम्यक और निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति और निश्चय सम्यक। अब एक के बाद फिर ये सब कहलाते। जहाँ एक निर्विकल्प हो गया तो ये तीनों सच्चे हो गए, और एक निर्विकल्प नहीं हुआ तो ये सब पुण्यवर्धक है, मोक्ष मार्ग नहीं है। और इसका दृष्टांत अपन ने कई बार दिया है कि भाई द्रव्यलिंगी की पर्याय में चलो बताओ, क्या उसको कल्पना है कि अन्य धर्म में धर्म हो सकता है? क्या गुरु कुदेव को धर्म को पूजने जाता है? क्या 7 तत्व के अलावा अन्य तत्व को मानता है? क्या शरीर और आत्मा की भिन्नता नहीं जानता है? जब आप और हम थोड़ी गाथा पढ़कर राग और आत्मा की भिन्नता को ज्ञान में रखते हैं तो उनके पास कितना ज्ञान होता है 11 अंग 9 पूर्वों का, क्या उन्हें ये पता नहीं है? हैं? पर वंचित काई से रह जाते हैं, आत्मानुभूति से रह जाते हैं। तो उत्कृष्ट पुण्य बांधकर ग्रेवेक तक चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं कर पाते। और इसीलिए जो इतर पक्ष जो है, मित्र पक्ष जो है, वो मात्र इनको ही सम्यक दर्शन स्वीकार करके इसके आगे की ही चर्चा करता है। व्यवहार सम्यक्त कोई मुख्य करता है, निश्चय सम्यक्त की खबर ही नहीं है। वो कहता कि वो तो निश्चय सम्यक्त तो मुनिराज को होता है, गृहस्थ को होता ही नहीं है। नीचे गृहस्थ भूमिका में तो बस यही सम्यक्त तो होते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर लो और 7 तत्व का श्रद्धा कर लो, यही सम्यक्त तो होते हैं। कि साहब इनको सम्यक्त नहीं कहा क्या? कि कहा इसमें तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है।
यहाँ कह रहे हैं सपर भेद विज्ञान सम्यक्ता है। अष्टप्रौढ़ आदि ग्रंथ में कहेंगे निजात्म की अनुभूति है, वह सम्यक दर्शन है। जीवादि का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत नहीं से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त है। निजात्म तत्व की अनुभूति ही सम्यक्त है। सार क्या निकले इस चीजों में बताओ। कोई के साहब देव शास्त्र गुरुदेव श्री से तो ऐसे ऐसे प्रश्न धन्य है, और उनकी ताकत और उनकी कहने की शैली और उनकी क्षमता और निर्भयता और निशंकता है। हाँ, किसी का उन्होंने मोह सिद्धांत में कहीं किसी के प्रति मोह नहीं किया। गलत उसको नहीं कहा कि हाँ हाँ हाँ, उसको भी कहा है। वहाँ आचार्य की बात बराबर गई। रत्न कड़सराव का आचार्य पड़ेगा तो उसको वो, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका में तो यही श्रद्धा। आप और हमारी दृढ़ता कहाँ से आई? यहीं से तो आई है। कल्पना नहीं, कहीं नहीं, कोई है ही नहीं जहाँ हम कहाँ जाएं, क्या देखना और किसे देखना। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ हमें क्या जाना, क्यों है। ऊपर ने पहले दृष्टांत दिया था ना कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति इतना रुचिवंत है कि वो कहता है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से मुझे गुजरना नहीं। क्या कि मुझे क्या काम दूसरी गली से। तो पहली भूमिका हमारी ये है कि जहाँ वितराग सर्वज्ञता नहीं वहाँ हमें गुजरना नहीं। हमें क्या काम उन चीज़ों से, हमें क्या काम उन चीज़ों से है। जो मीरा की भाषा में कहें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। पति को भी कह दिया कि नहीं नहीं मेरे पति तो वो है, कौन है, गिरधर गोपाल। इतना प्रेम दीवानी हो गई है। तो पहली भूमिका तो यहीं आती है। और जब यहाँ मजबूत हो जाता है तो ए भगवान की वाणी, जिन वाणी में जो 7 तत्व के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन कहा, तो भगवान की वाणी से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका जो का त्यों स्वरूप है, उस स्वरूप को समझकर अपनी श्रद्धा को दृढ़ करता है कि हाँ ऐसा ही है। राग आश्रव ही है, संवर नहीं है। क्या कहा है? संवर ही मुक्ति का कारण है, आश्रव मुक्ति का कारण नहीं है। मोक्ष में किसी भी प्रकार का राग देश होता नहीं है। शरीर आदि अजीव ही है, जीव नहीं है। और मैं चैतन्य स्वभाविक जीव ही हूँ, शरीर आदि रूप नहीं हूँ। राग बंध स्वरूप ही है, बंध दुख रूप ही है। ऐसा श्रद्धान उसका उत्पन्न होता है। और फिर उसमें भेद ज्ञान करता है कि ए 7 तत्व में सतत्व मेरा क्या और पर तत्व क्या। तो एक जीव तत्व स्वतत्व में आता है, बाकी पर तत्व हो जाते हैं। और उस जीव तत्व की अनुभूति हुई तो कहते हैं कि पवित्र ओरिजिनल सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस जीव को हो गई जिसने इतना पुरुषार्थ किया। हम शुभ भाव तक सीमित हो जाते हैं, विकल्पात्मक श्रद्धान को आत्मात्मक श्रद्धान मानते हैं, धारणा ज्ञान के श्रद्धान को स्वानुभव श्रद्धान मानते हैं। अभी आप और हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है तो हम ये जिनेंद्र को पूज रहे हैं। अभी यहाँ से देह छूट के कहीं अन्य में जन्म हो जाए तो फिर क्या हो। और सच्चा सम्यक तो होगा तो वहाँ भी जाएगा तो आराधना किसकी करेगा। वो तो थोड़ी देर के लिए कोई मेल बाकी रह गया तो ठीक है, नहीं तो वो घूम फिर के वहीं आएगा। देखो देवों के अंदर अलग अलग प्रकार के देव हैं। कैसे हैं? वनवासी, निरंतर, ज्योतिष, वैमानिक। वहाँ जात पात का भेद नहीं है। काय का भेद नहीं है। हाँ। वो कोई सा भी देव बन जाए, वो तो उसके संस्कार वश वो कार्य करता है। कैसे संस्कार वश कार्य करता है?
मंद कषाय से अगर मिथ्या दृष्टि ग्रहित मिथ्या दृष्टि गया और वो भी स्वर्ग वन में गया है तो उसकी आस्था वहाँ उसी रूप बनी रहेगी, और सम्यक दृष्टि गया है और वो बना है तो उसकी आस्था उसी रूप बनी रहेगी। बस वो उस अपने यहाँ तो जाति कुल रूप से जाति से है। अरे नहीं, जैन कुल में हुआ तो जैन ही है, जैन में हुआ तो ये है, ये है, ये है, ये है। और इंद्र तो वहाँ सबको आज्ञा देता है कि सब चलो भगवान के, और जिस जिसकी योग्यता होती है चले जाते हैं, जिसकी जिसकी योग्यता नहीं होती क्या, और कोई जाते भी है न चाहते भी पहुंच जाते हैं तो उपयोग उनका वहाँ लगता नहीं है क्या। गजब की बात है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, आगे प्रकरण अपना और चलेगा। इन सारी बातों को अपन गहराई से चिंतन करें और उल्टा सुल्टा न समझे, गलत न समझे क्या, नहीं तो हमको करना अपना भला और हमारे हाथ में आ जाए और बुरा, तो ऐसा नहीं। स्वच्छंदता का मार्ग जिन मार्ग नहीं है, स्वतंत्रता का मार्ग जिन मार्ग है। व्यवहार बात अपनी जगह यथेष्ट प्रयोजनवान है, पर वास्तविक प्रयोजनवान उसमें से भी सार निकाल लेना वो अपनी प्रयोजन। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे प्रकरण अपना श्रवणं